बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल सौगात पंजीरी। हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चों बड़ों सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो नट्स लिए हैं, बादाम है हाफ के जी, काजू है हाफ के जी, पिस्ताशू है हाफ के जी और डेट मैं इसमें डालूंगी, शुगर ऐड नहीं करूँगी। तो डेट मैंने ली है 1 kg। साथ ही एडिबल गम है, ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम ली है। और ब्लैक चिया सीड है वो 50 ग्राम लिए हैं। और साथ ही ब्राउन फ्लैक्स सीड लिए हैं, इसमें वो भी 50 ग्राम। और वालनट है हाफ के जी। और साथ ही इसमें मेलन के बीज जाएंगे इसमें, और पंपकिन के बीज और सनफ्लावर के बीज ये जाएंगे इसमें। साथ ही इसमें किशमिश जाएगी, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, तकरीबन 100 ग्राम किशमिश है, वो मैं इसमें थोड़ी ही ऐड करूँगी। ये सारे नट्स चाहिए होंगे हमें इसमें ऐड करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और मैं इन सारे नट्स को ग्राइंड करूँगी। तो इसके अलावा हमें चाहिए होगी सेमोलिना सूजी 1 kg ली है मैंने। और फूल मखाने लिए हैं 200 ग्राम। कमर कस ली है मैंने, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है कमर के दर्द के लिए। और गुड़ हम तब यूज़ करेंगे अगर हमने इनके लड्डू बनाने हैं, तो मैंने गुड़ इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने लड्डू नहीं बनाने थे, पाउडर फॉर्म में ही मैं पंजीरी बनाऊंगी। तो इलायची के बीज निकाल लेंगे, साथ ही इसमें इलायची और सौंफ हम ऐड करेंगे। तो फटाफट से पहले यहाँ पे देसी घी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। इसमें अब हम नट्स को भूनेंगे, इकट्ठा नहीं डालना सब कुछ। सबसे पहले मैं बादाम को भूनूंगी तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट। तो इसको भूनने के बाद बाकी सारे नट्स को भी हम अलग-अलग भूनेंगे, इकट्ठा नहीं भूनेंगे। तो बादाम डाल देते हैं हाफ के जी। अब इनको मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। बादाम हमारे यहाँ पे भून चुके हैं, खुशबू हल्की हल्की आना शुरू हो गई है। 4 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इन्हें भूनना है। इनको अब हम साइड पे कर देंगे और फटाफट से हम वापस थोड़ा सा यहाँ पे घी ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे काजू ऐड कर देंगे हाफ के जी। इनको हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 मिनट तक भूनेंगे। तो फटाफट से इन्हें भी हम भून लेते हैं। और ये सारा कुछ मैं पाउडर फॉर्म में बना रही हूँ, बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में। आप चाहें तो थोड़े से नट्स जो हैं वो ग्राइंड ना करें, लास्ट में आप उन्हें ऐसे ही ऊपर डाल सकते हैं, या आप इन्हें लड्डू की शेप में भी बना सकते हैं। अगर लड्डू की शेप में बनाएंगे तो आपको इसमें गुड़ की चाशनी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे काजू जो थे वो भी अच्छे तरीके से हो गए फ्राई। अभी वापस हम सेम उसी पैन में डाल देंगे थोड़ा सा घी। और इसमें अब हम पिस्ताशियो ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मीडियम फ्लेम में 2 मिनट में ही भून जाएगा। तो फटाफट से इन्हें भी हम भून लेते हैं। बहुत ही ये हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी होती है, आप भी ये ज़रूर बनाएं। और बच्चों को बड़ों को सबके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 2 मिनट हो गए भूनते हुए, अब हम इसे भी साइड पे कर देंगे। अब हम वापस 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड कर देंगे और इसमें हम अखरोट डाल देंगे। और घी गर्म होने के साथ साथ ही ये अखरोट भी हम तकरीबन 3 मिनट तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो फटाफट से इसे भी भून लेते हैं। तो चलिए अखरोट भी हमने भून लिए हैं 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे। सारे नट तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट के अंदर ही भून जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हमने नहीं देना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं और वापस हम डाल देंगे उसी पैन में घी डाल देंगे। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे सनफ्लावर के बीज, पंपकिन के बीज और तीसरे वाले बीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है मेलन के बीज। आपके पास जो भी बीज अवेलेबल हैं वो आप इजीली ले सकते हैं, 3 से 4 कोई भी। तो ये हम ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू लो यहाँ पे, क्योंकि ये 2 मिनट के अंदर ही भून जाएंगे, ज़्यादा हमने नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये यहाँ पे 2 मिनट हो गए मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते हुए। बस अब हम इन्हें भी निकाल देंगे साइड पे। चलें वापस हम सेम पैन में घी ऐड कर देंगे, देसी घी 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक चिया सीड्स और साथ ही इसमें हम ब्राउन फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। और ये 1 से 1.5 मिनट में ही ये दोनों चीज़ें भुन जाएंगी, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं भूनना। तो चलें फटाफट से मीडियम टू लो फ्लेम में इसे भी 1 से 1.5 मिनट भून लेते हैं। चलें ये भी हमारे भुन चुके हैं, इसे भी अब हम साइड पे कर लेते हैं। वापस हम इसी पैन में डाल देंगे देसी घी 1 टेबलस्पून
और इसमें अब हम जो मखाने हमने लिए हैं वो ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इन्हें भून लेंगे। ये भी बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर ही ये जो है ब्राउन होने लग जाते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे, अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये बड़ी जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम फटाफट से मखानों को भून लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हम इन्हें भी साइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम वापस देसी घी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और अब हम इसमें गम ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ी देरी भूनने के बाद ना ये फूलना शुरू हो जाएगी, तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक ये अच्छे तरीके से फूलेगी नहीं तब तक भूनेंगे, और तकरीबन 2-3 मिनट में ही अच्छे तरीके से फूलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे किस तरीके से ये सारी फूल गई है। अच्छे से हमने इसे भी भून लिया और साइड पे कर लिया। वापस हमने उसी पैन में घी ऐड कर दिया थोड़ा सा, और इसमें अब हम रेजिन्स जो हैं ये ऐड कर देंगे, और ये भी 1-2 मिनट में ही फूल जाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखें ये भी अच्छे तरीके से हमने भून ली, और इनको भी अब हम साइड पे कर देते हैं। थोड़ा सा उसी पैन में देसी घी ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें भूनेंगे कमरकस। ये तकरीबन मैंने 50 ग्राम के करीब कमरकस इसमें ऐड कर दी है, और लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी होती है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। तो मैंने इसमें तकरीबन 50 ग्राम ऐड कर दी है। ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 2 मिनट देखें कमरकस को भी हमने भून लिया, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। ये भी हमारी अच्छे तरीके से भुन गई है। चलिए अब यहाँ पे हम सब नट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो थोड़े से रख सकते हैं लास्ट में डालने के लिए, लेकिन मैं नहीं रख रही। मैं सबको अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर दूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पाउडर बना लेते हैं। पहले मैंने बादाम को ग्राइंड किया, ऐसे ही सब नट्स को मैंने इकट्ठा नहीं ऐड किया। कुछ जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं और कुछ ज़रा लेट ग्राइंड होते हैं। तो मैंने सबको अच्छे तरीके से देखें पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया, और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से इसकी। तो अब हम इसमें जैसे जैसे ग्राइंड करते जाएंगे वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने सनफ्लावर के बीज और पम्पकिन के बीज और मेलन के जो बीज थे उनको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड नहीं किया, उनको मैंने दल्ला से ग्राइंड किया। और ये मखानों में हम ये ब्लैक चिया सीड्स और ब्राउन फ्लैक्स सीड डाल के ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये थोड़े हैं तो अकेले अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे। और हम डाल देंगे, साथ साथ ग्राइंड करते जाएंगे और डालते जाएंगे। आप भी ये सर्दियों में ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी होती है। और सबको, छोटों को, बड़ों को, बच्चों को, सबको हुई ये पंजीरी बहुत पसंद आती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और अब हम यहाँ पे हमने ये गम भी ग्राइंड करके ऐड कर दी है, और साथ ही हमने ये पिस्ताशू और कैशू नट हर चीज़ हम इसमें ग्राइंड करके ऐड कर देंगे। किशमिश मैं इसमें थोड़ी ही ऐड कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो किशमिश को बिना ग्राइंड किए ही ऐड कर देंगे इसमें। तो डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे कमरकस में इलायची के जो हमने बीज निकाले थे वो और सौंफ डाल के अच्छे तरीके से इसका भी हम पाउडर बना लेंगे, इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। इसकी सौंफ की और इलायची के बीज की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो ग्राइंड कर लिया हमने, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, ये भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे सूजी और खजूर जो है वो ऐड करने वाली रह गई है। मैं इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसमें खजूर ऐड कर रही हूँ और खजूर का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टोव को ऑन कर लिया है, और 1 kg सूजी जो है वो मैं अब भून रही हूँ। मैंने इसमें कोई भी घी, देसी घी वगैरह भी ऐड नहीं किया। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम बिना तेल के भूनूंगी। बिना तेल के भूनना इसको ज़रूरी है। 10 मिनट जब भून लेंगे उसके बाद हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देंगे और इसमें अच्छे तरीके से भूनेंगे। टोटल हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम ज़्यादा अगर करेंगे तो सूजी जल जाएगी। हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मैंने इसे बिना घी ऐड किए 10 मिनट भूनना है। उसके बाद मैंने घी इसमें डाल के 15 मिनट मज़ीद भूनना है। अच्छे तरीके से सूजी हमारी भुन गई है, तो इसको भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से इसे भी हम मिक्स कर देंगे। चलिए, अब सिर्फ इसमें खजूर ऐड करने वाली रह गई है। अगर आपने खजूर ऐड नहीं करनी तो आप इसमें शुगर ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं की। मैंने इसमें 1 kg खजूर जो है वो ही ऐड किया, गुठलियाँ इसकी निकाल ली और खजूर के इस तरीके से चिंग्स कर ली हैं। तो ये सारी मैं इसमें डाल दूंगी
और अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ग्लव्स यहाँ पे मैंने पहन लिए हैं क्योंकि चम्मच से या स्पैचुला से अब ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना था। हाथ की मदद से ही अब हमने इसको अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट लगा के खजूर को सारी पंजीरी में मिक्स करना है। और खजूर का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था, बहुत मज़े का इसमें चंक्स का टेस्ट आ रहा था। आप भी खजूर की पंजीरी लाजम एक दफ़ा ट्राई करें। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं और जितने लिए हैं, इसमें 6 to 7 kg पंजीरी बन के रेडी हुई है। तो ये खजूर हमारी अच्छे तरीके से पंजीरी में मिक्स हो गई है। अब हम लास्ट में इसमें देसी घी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पाव के करीब। आप ½ kg के करीब इसमें देसी घी लास्ट में ऐड कर सकते हैं 6 to 7 kg पंजीरी में, लेकिन मैं यहाँ पे 1 पाव ले रही हूँ। और घी को गर्म कर लेंगे, देसी घी को, और इसे मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसको भी पंजीरी में डाल के तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मेल्ट हुआ देसी घी अब इसमें ऐड कर लिया है। अच्छे तरीके से सारी पंजीरी में इसे भी मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो लास्ट में यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे थोड़े से बचा के रख सकते हैं लास्ट में इसके ऊपर डालने के लिए, लेकिन मैंने नहीं रखे। मैंने सब कुछ ही पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल हेल्दी ये हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी बन के रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बना के रखें, बहुत ही ज़बरदस्त ही होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको पंजीरी की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।